हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार राष्ट्रीय डिफाइन 05 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य। देखिए, यह उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य अर्थात कि मुग़लों का जहां से पतन होना प्रारंभ हुआ। अब जानते हैं, बाकी बाबर से लेके औरंगज़ेब तक जितने मुग़ल साम्राज्य हैं वह मध्यकालीन में आते हैं, और औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल साम्राज्य के जो शासक आते हैं वह आधुनिक इतिहास में आते हैं। और औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक हुए सब कोई भी योग्य नहीं था। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होता ही चला गया। तो उन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शासक में। देखिए, शाहजहाँ देख रहे हैं आप। शाहजहाँ जिसका नाम था खुर्रम, और उसने शाहजहाँ जब वो सिंहासन पे बैठा तो शाहजहाँ की उपाधि उसने धारण किया, और उनकी पत्नी का नाम था मुमताज़ महल। और इन्हीं मुमताज़ महल के नाम पर प्रेम में कहा जाए तो आगरा में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया। और इन्हीं शाहजहाँ मुमताज़ महल जो है, मुमताज़ महल से या तो शाहजहाँ को कह सकते हैं आप, 14 संतान हुई। 14 संतान में से 4 पुत्र व 3 पुत्री जीवित बची थी। देखिए, पहली पुत्री है जहाँ आरा। उसके बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र है दारा शिकोह, जिसे लघु अकबर भी कहा जाता है। रोशन आरा दूसरी पुत्री है। फिर शुजा पुत्र है। उसके बाद औरंगज़ेब है, मुराद बख्श है, गौरन आरा है। तो यहाँ हम आपको थोड़ा सा बताते चलें, ये जो जहाँ आरा थी, जब औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को कैदखाने में बंद कर दिया था तो उनकी देखभाल जहाँ आरा ही करती थी। और जहाँ आरा के द्वारा ही जब इनकी शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी तो जहाँ आरा ने ही उनको दफन करवाया था, एक हिजड़े की मार्फत। और इनका जो दूसरा भाई है शाहजहाँ, ये चाहते थे कि दारा शिकोह राजा बने, लेकिन औरंगज़ेब को यह मंजूर नहीं था। दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ। 2 युद्ध हुए हैं उत्तराधिकारी के, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ, और उसने दारा शिकोह को का सर कलम कर दिया बीच चौराहे पर, यह कहते हुए कि यह काफिर है, यह इस्लाम धर्म को नहीं पालन करता। यह इस्लाम धर्म को कट्टर था, इस्लाम धर्म का पालन करने वाला। रोशन आरा जो है, यह कविता लिखती थी औरंगज़ेब के समय में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, औरंगज़ेब जिसका नाम है आलमगीर फर्स्ट, और यह जो है शाहजहाँ की दूसरी पत्नी दिलदास बानो बेगम, जिसे रजिया बीबी भी कहा जाता था, उसका पुत्र था। अर्थात यह मुमताज़ महल का पुत्र नहीं था। और औरंगज़ेब की बात कही जाए तो औरंगज़ेब के बारे में, औरंगज़ेब ने भी अपनी पिता के तरह अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के नाम से औरंगाबाद में एक महल बनवाया। या तो कह सकते हैं आप द्वितीय ताजमहल या फुहर ताजमहल, ताजमहल की नकल भी कहा जा सकता है, उसे बनवाया गया है। अब हम देखते हैं औरंगज़ेब के जो पुत्र हैं। देखिए, औरंगज़ेब के 5 पुत्र थे। यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है, लेकिन औरंगज़ेब के 5 पुत्र थे। देखिए, इसमें मोहम्मद सुल्तान का नाम नहीं दिया हुआ है। मोहम्मद सुल्तान, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, अकबर द्वितीय, मोहम्मद काम बख्श। तो यहाँ हम जाने, देखिए, जो मोहम्मद सुल्तान है और जो अकबर द्वितीय हैं, इन दोनों की मृत्यु औरंगज़ेब के शासनकाल में ही हो चुकी थी। अब इसके मात्र 3 लोग बचे थे जीवित।
तो औरंगजेब के बाद कौन कौन शासक बना? देखिए पहले हम देखते हैं औरंगजेब के बाद। देखिए पहला शासक मोहम्मद मुअज्जम है, बहादुर शाह प्रथम जिसे कहा जाता है, शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, इसका उपनाम साहिब खबर है। उसके बाद इसके जो 3 पुत्र हैं, बहादुर शाह प्रथम के 3 पुत्र हुए, जहांदार शाह, अजीमुस्सान यानी रफ़ी उल कद्र, और दूसरा शासक जहांदार शाह हुआ। फिर तीसरा शासक हुआ है अजीमुस्सान का पुत्र जिसका नाम है फ़खरुद्दीन। फिर चौथा शासक हुआ है रफ़ी उद दौला का पुत्र रफ़ी उद दरजात। पांचवा उसका भाई हुआ है रफ़ी दौला। और छठवां जो हुआ है, ये कहा जाए तो मोहम्मद कामबख्श का पुत्र शाहजहां, यानी कि उसका पुत्र है मोहम्मद शाह फर्स्ट, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। और सातवां उसी के समय में अभी आपको बताएंगे, नादिर शाह का आक्रमण हुआ, अहमद शाह अब्दाली, और उसके बाद अहमद शाह आता है 7वें नंबर पर। फिर यहाँ आते हैं 8वां नंबर पर जहांदार शाह का पुत्र हुआ आलमगीर द्वितीय। 9वां नंबर पे आपका जो मोहम्मद कामबख्श है वह शासक होता है, और 10वां नंबर पे शाह आलम द्वितीय होता है। फिर 11वां नंबर पे अकबर शाह द्वितीय होता है। यह अकबर शाह द्वितीय जो है, ये जो है शाह आलम का पुत्र है। और फिर 12वां नंबर, देखिए इसी अकबर शाह द्वितीय द्वारा जो है, आपको बता दें, राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना ही होगा। उन्हीं को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय द्वारा ही दिया गया था, और यह अकबर द्वितीय यही था। अकबर शाह द्वितीय को ही अकबर द्वितीय कहा गया है। और 12वां यानी कि अंतिम शासक है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र, जिसका निधन रंगून में हुआ। तो अब हम देखते हैं, देखिए औरंगजेब की जो मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद स्थल पर, जहां सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में दफनाया गया। उस समय मैंने आपको सब पहले ही बता दिया कि उसके 3 पुत्र थे जीवित, मुअज्जम, आजम व कामबख्श, ये मैंने बता ही दिया आपको। और औरंगजेब ने अपने बंटवारे के लिए उत्तराधिकारी युद्ध न हो, इसलिए उसने बड़े बेटे मुअज्जम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और उसने उसे 12 सूबा मिला जिसकी राजधानी दिल्ली थी। औरंगजेब के साम्राज्य में ऐसा कहा जाता है कि कुल 21 प्रांत थे, और सबसे ज़्यादा प्रांत औरंगजेब के समय में ही थे, जिसमें से 14 प्रांत उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में 6 प्रांत, और 1 प्रांत आपका अफ़गानिस्तान में था। तो अब हम देखते हैं, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह शासक बनता है। बहादुर शाह प्रथम सबसे वृद्ध मुगल शासक था, और उत्तरवर्ती मुगलों में प्रथम व अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया। और बहादुर शाह प्रथम को ही साहिब खबर कहा जाता है। द्वितीय हुआ आपका जहांदार शाह। जहांदार शाह तैमूरी वंश का प्रथम अयोग्य शासक था। इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है इतिहास में, क्योंकि इसने लाल कुंवरी नामक वेश्या से प्रेम करता था। उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, और जहांदार के भतीजे फ़र्रुखसियन ने सम्राट के पद का दावा किया, और उसकी सहायता सैयद बंधुओं ने की। उसके बाद वह जो तीसरा शासक हुआ वह फ़र्रुखसियन हुआ। अब सैयद बंधु आए, तो सैयद बंधु कौन थे?
तो ये राजा बनाने वाले अर्थात कि किंग मेकर कहे जाते हैं उत्तर मुगल सम्राट के। 1713 ईस्वी में उसने फखरुद्दीन की ओर उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेकर उसे विजयी बनाया और फखरुद्दीन ने सैयद हसन अली अब्दुल्ला खां को अपना वजीर बनाया था। अब्दुल्ला खां को बहादुर यमीन उद दौला या सफादार की उपाधि दी। देखिए जहांदार शाह के बाद आता है, हमने आपको बताया था कौन, फखरुद्दीन को ही घृणित कायर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह को शाह आलम और जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख, शाह आलम यानी कि बेखबर, लंपट मूर्ख, और तीसरा जो हुआ है इसे कहा जाता है घृणित कायर, और चौथा हुआ रफ़ीउद दराज। यह सबसे कम समय तक शासक करने वाला उत्तरवर्ती मुगल शासक था जिसकी मृत्यु क्षय रोग से हो गई। पांचवा हुआ रफ़ीउद्दौला। देखिए रफ़ीउद्दौला है, पांचवा रफ़ीउद्दौला हुआ, और इसे भी सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया था। इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था और यह अफीम का आदी था और पेचिस की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। छठवां हमारा है मोहम्मद शाह फर्स्ट, जिसे रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहां आरा का पुत्र था और यह अत्यधिक जीवन विलासिता में व्यतीत करता था। इस कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है और इसी के काल में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। और इसी के समय में नादिर शाह जो 1739 ईस्वी में आया और मोहम्मद शाह के समय में ही यह दिल्ली पर आक्रमण किया और यहाँ से जो मयूर सिंहासन था तख्त ताऊस उसको उठा ले गया। सातवां होता है, देखिए अहमद शाह। सातवां किधर गया, अहमद शाह। और इसी के काल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। आठवां है आलमगीर, और इसके समय में आलमगीर द्वितीय, इसी के समय में प्लासी का द्वितीय युद्ध हुआ था जो 1757 में हुआ था। नौवां हमने आपको दिखाया, देखिए मोहम्मद कामबख्श, इसी को शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। नौवां मोहम्मद कामबख्श नहीं, शाहजहां द्वितीय है, सॉरी शाहजहां द्वितीय। और 10वां है शाह आलम द्वितीय। देखिए ये है शाह आलम द्वितीय, और इसी के समय में पानीपत का युद्ध जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध। जिसमें बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और इसी के समय में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और 11 है अकबर शाह द्वितीय। देखिए 11वें नंबर पे अकबर शाह द्वितीय। हमने आपको बताया था कि यही अकबर द्वितीय है जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, और राजा की उपाधि देकर इसे इंग्लैंड में भेजा गया था और वहीं राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी। 12वां यानी अंतिम है बहादुर शाह द्वितीय।
बहादुर से। यह अंतिम मुग़ल बादशाह था। इसका उपनाम जफ़र था। यह 1857 की क्रांति में भाग लिया था और 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से समाप्त हो गया। 1857 में विद्रोह लेने के कारण अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके लेफ्टिनेंट हडसन पर मुकदमा चलाया और अंत में बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित कर रंगून भेज दिया और 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मुग़ल वंश का अंत हो गया। और उसी की कब्र पर लिखा हुआ है, इसी की कब्र पर, न किसी का आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका वो बुझता हुआ चिराग हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।